घाटशिला में उपचुनाव होने आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेएलकेएम के नेता सूरज जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि उपचुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी और ऐसे में जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। आप लोग कब प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेंगे, क्या कुछ तैयारी है? वो बहुत जल्द तैयारी होगा और बहुत मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे घाटशिला का। हालांकि जो घटना हुआ है दुखद घटना हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि राजनीति का और जीवन का तो अपना नियम है, उस पर तो आना होगा। अब चूंकि हमारी पार्टी है इसलिए हमारे वहाँ कैंडिडेट होंगे। जी देखिए, एक आपने देखा होगा एक बयान जो है वो प्रदीप बालमुच्ची का लगातार सामने आ रहा है और उनका कहना है कि वो भी चुनाव घाटशिला से लड़ना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि महागठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो माना जा रहा है कि प्रदीप बालमुच्ची या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर जेएलकेएम में वो शामिल हो सकते हैं। तो क्या इसको लेकर कोई सूचना है आप लोगों को? देखिए, इसका निर्णय तो टाइगर दा को करना है और केंद्रीय कमेटी के लोग करेंगे। इस पर अभी बहुत कुछ तुरंत बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि राजनीति में भी एक प्रकाष्ठा होनी चाहिए। किसी भी आदमी को इतना एक्स्ट्रा एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि अगर आज हम पिछले 4 साल से हम लोग जेएलकेएम में हैं, कल को हमको कोई टिकट ना मिले तो पार्टी प्रोटोकॉल को तोड़ के हम फिर निर्दलीय लड़ जाए। हालांकि इतना एक्स्ट्रा एम्बिशियस होने की जरूरत नहीं। क्योंकि बालमुच्ची जी का एक तो राजनीतिक इतिहास रहा है, शुरू में कांग्रेस में रहे, बीच में भटक के इधर उधर हो गए। तो मैं कुछ पुराने राजनीतिक पुरोधा है झारखंड में जिनके भविष्य को देखता हूं, तो अगर वो भटके नहीं होते, उन्हीं दौर के मनोज यादव जी बरी के नेता हैं, विधायक हैं, वो भी भटक गए, कांग्रेस से बीजेपी हो गया, अल्टीमेटली सरकार 2 टर्म से इंडी गठबंधन का है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लेना इधर उधर बाद में घातक होता है। अगर आज मनोज यादव अगर आज कांग्रेस से विधायक होते तो निश्चित तौर पर एक बड़े दर्जे के अबल मंत्री होते। तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एम्बिशियस होना, अति महत्वाकांक्षी होना राजनीति में कभी कभी आपको ठेस पहुंचाता है। अगर हम विधानसभा को देखें तो घाटशिला में आप लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा था वो काफी अच्छा नहीं रहा था। तो इस बार आप लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। तो क्या कोई ऐसे लोग आप लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं जो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में तो ये सब करिश्मा जी चलता रहता है। हर आदमी जन्म से महत्वाकांक्षी होता है, सबको नेम फेम चाहिए, तो लोग मिलेंगे जुड़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि राजनीति में हम लोगों ने भी अब ये तय किया है कि जो सामाजिक छोर के जितने भी लोग हैं, जिन्होंने वो 2-3 कैटेगराइज थे। एक तो हमारे पार्टी के जो भी जितने भी वहाँ पुरोधा या क्रांतिकारी साथी रहे होंगे उनको तवज्जो दी जाएगी। साथ ही साथ जब ऐसा कभी लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति हो जो मेरे पार्टी में ना हो लेकिन सामाजिक संस्करण से जुड़ा हुआ हो, जिसने कहीं ना कहीं आंदोलन रहा हो, समाज को आगे आने का एक अगुवा रहा हो, तो पार्टी अगर देखेगी इस परिस्थिति में कि वो आदमी अगर हमारे अपने से भी कुछ लोगों से भारी है तो हम लोग उसको जरूर आगे लाएंगे। अच्छा, एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें एक तरफ आपने देखा होगा आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो वो है, दूसरी तरफ है जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो। और ये बताया जा रहा है कि पुरुलिया में 8 तारीख को सभा को ये लोग संबोधित करेंगे, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो कुर्मियों की तरफ से आंदोलन किया गया था, रेल टेका ढहर चेका, उसमें पुरुलिया में कई लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। तो क्या जयराम महतो जा रहे हैं पुरुलिया? करिश्मा जी, अगर सामाजिक कोई बैठक होगी तो सुदेश महतो और जयराम महतो क्यों, तमाम कुर्मी नेता और सांसद पूरे झारखंड पूरे भारत से आए, किसी को क्या आपत्ति होगी? आज ओबीसी समाज का मंच का हम लोग गठन कर रहे हैं, तो हमारे साथ साथ भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, जेएलकेएम सब के लोग आएंगे, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जयराम महतो का कहना है कि कोई उनसे कांटेक्ट नहीं किया है, कोई संपर्क नहीं किया है कि पुरुलिया में इतनी बड़ी सभा को उन्हें संबोधित करना है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हैं कि जयराम दा भी नया चेहरा, उभरता हुआ चेहरा है। तो जो पुराने घाघ राजनीतिक हैं उनको ये बहुत खलता है कि एक अदना सा परिवार का, एक बहुत गरीब परिवार का लड़का हम